कक्षा 11 कबीर के दोहे पाठ साखी को लेकर हम उपस्थित हुए हैं। साखी का मतलब है साक्षी, साक्षी का मतलब है गवाही देना या आँखों देखी बात। कबीर भावना की प्रबल अनुभूत से युक्त उत्कृष्ट रहस्यवादी, समाज सुधारक, पाखंड के आलोचक, मानवतावादी, समतावादी कवि थे। निर्गुण एवं निराकार परमात्मा के उपासक थे। पहले दोहे को लेकर उपस्थित हैं। बलिहारी गुरु आपने गौहाड़ी के बार, जिन मानिसिते देवता करतुन लागी बार, कबीरा करतुन लागी बार। मैं अर्थात कबीरदास जी बलिहारी गुरु यानी बलिहारी करना चाहते हैं, न्यौछावर कर देना चाहते हैं। आपने माने अपने, गौ माने दिन के कई बार, जिन्होंने मनुष्य से देवता बनाने में देर नहीं किया। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे गुरु अपने को दिन के कई बार अपने आप को न्यौछावर कर देना चाहते हैं, क्योंकि जिस गुरु ने मनुष्य से देवता बनाने में तनिको देर नहीं लगाई। दूसरा दोहा। सतगुरु की महिमा अनंत, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार, कबीरा अनंत दिखावन हार। कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे गुरु की महिमा अनंत है, अपरंपार है, जिसने हम पर अनेकों प्रकार का उपकार किया है, जिसने मेरी आँखों से पर्दा हटा दिया है, लोभ मोह रूपी, ईर्ष्या रूपी पर्दा हटा दिया है। ऐसे गुरु पर तन मन धन से मैं अपने को न्यौछावर कर देना चाहता हूँ। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुना, बहुरी नयावं हट, कबीरा बहुरी नयावं हट। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी का कहना है कि इस शरीर रूपी दीपक, इस शरीर को दीपक मानकर आत्मा रूपी बाती और जो कभी न घटने वाली प्राण रूपी बाती डालकर इस संसार रूपी सागर में आकर व्यापार करना, अर्थात बेचना या खरीदना, खरीदना या बेचना, जैसे कि दोबारा इस संसार में कभी ना आऊँगा, ऐसी कृपा हमारे सच्चे गुरु ने हम पर किया है। बूढ़े थे परी उबरे, गुरु की लहरी चमक, भेड़ा देखा जर जरा, उतरी पड़े रे फरंक, कबीरा उतरी पड़े रे फरंक। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार रूपी सागर में मैं डूब रहा था, और इस संसार रूपी सागर में मैं जब डूब रहा था, क्योंकि इस संसार में लोभ है, लालच है, ईर्ष्या है, लेकिन मेरे सच्चे गुरु ने मुझ पर कृपा की, लहर आ गई। अर्थात जो शरीर रूपी सागर है, ये संसार रूपी सागर में लहर जब आ गई तो मेरा शरीर जो डूब रहा था, वो शरीर रूपी नौका जर्जर हो चुका था। अतः इस शरीर रूपी ढेरा डूब जाने के बचने से मैं उतरकर बाहर आ गया और बच गया। ततो हरि नाव की और न चिंता दास, जे कछु चित में राम बिन, सोई काल की पास, कबीरा सोई काल की पास। कबीरदास जी का कहना है, इस नासवान संसार में यदि चिंतन करना है तो ईश्वर के नाम का ही चिंतन करना चाहिए। ईश्वर के भक्त सिर्फ
उनका ही चिंतन करते हैं, वे अन्य किसी संसार की वस्तुओं का चिंतन नहीं करते हैं। सांसारिक वस्तुओं का चिंतन करने वाले मृत्यु के समान होते हैं। फिर भी इसमें एक अर्थ और बनता है कि चिंता तो हरिनाव की, अभी तक तो मैंने केवल ईश्वर की चिंता की, हरि का चिंता किया, अब तो हरि मेरी चिंता करेगा। अगर मैं संसार की वस्तुओं का चिंतन करूंगा तो मृत्यु के समान है। इसलिए जो कुछ भी नाम का चिंतन करना है वो संसार का नहीं बल्कि ईश्वर के नाम का ही चिंतन करना चाहिए। हम इन दोहों में देखते हैं कहाँ कहाँ कौन सा अलंकार है। जैसे बार बार, पहले दोहे में बार बार आया है, तो कै बार का कितनी बार और बार का बार लगता है, इसलिए यहाँ यमक और अनुप्रास दोनों हैं। इस दोहे में बार बार त आया है, इसलिए अनुप्रास और यमक दोनों हैं। और इसी तरह से दूसरे दोहे में अनंत अनंत 2 बार आया है, तो एक अनंत का मतलब है इस अनंत संसार से, इस अनंत की महिमा से, और दूसरा है परम ब्रह्म से, इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। और अनुप्रास भी है क्योंकि बार बार कई शब्द आते हैं। इसी तरह से तीसरे दोहे में देखा जाए तो रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है, और तीसरे दोहे में दीपक को शरीर के समान समझा गया है, इसलिए रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। और इसी तरह से चौथे दोहे में भी शरीर को भेरा मान गया है, इसलिए यहाँ भी रूप का अतिशयोक्ति अलंकार होगा। और भगवान की चिंता करना, कबीरदास जी कहते हैं मेरा चिंता करना या भगवान की चिंता करना, यहाँ चिंता से शब्द संबोधित होता है, इसलिए रूपक अलंकार का समावेश किया गया है। धन्यवाद।